दोस्तों नमस्कार, मैं कीर्ति कौशल केकेसी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है 1863 को पेरिस में आयोजित अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी में माने के किस चित्र की कटु आलोचना हुई, जिसका सही आंसर है डी, तृण पर भोजन। क्वेश्चन नंबर 2 है तृण पर भोजन चित्र की तुलना किस चित्र से की जाती है। तो तृण पर भोजन चित्र की तुलना चारागाह की संगीत से की जाती है। क्वेश्चन नंबर ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 प्रभाववाद का प्रमुख कलाकार था। तो प्रभाववाद का प्रमुख कलाकार माने को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 माने की पूर्ण विकसित शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो माने की पूर्ण विकसित शैली का पूर्ण उदाहरण ओलंपिया है। क्वेश्चन नंबर 5 माने ने नाव की सवारी नामक चित्र कब बनाया था। तो माने ने नाव की सवारी नामक चित्र 1874 में बनाया था। इसका सही आंसर है डी, 1874। क्वेश्चन नंबर 6 1866 में माने का चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अस्वीकृत कर दिया गया। तो जिसका सही आंसर है सी, बांसुरी वाला चित्र, जिसे राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृति नहीं मिली थी। क्वेश्चन नंबर 7 प्रभाववाद चित्रकार का प्रमुख विषय होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रभाववाद चित्रकार जितने भी हुए हैं इनकी प्रमुख चित्रों की विशेषता रंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर सी सही है, रंग। क्वेश्चन नंबर 8 तोते वाली स्त्री व एमिल जोला नामक कृतियाँ प्रदर्शनी में स्वीकृत हुई, जिसका सही आंसर है बी, 1868 में। अगला क्वेश्चन है हुक्साई व हिरोशिगे कहाँ के कलाकार हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, जापान के। हुक्साई और हिरोशिगे जापान के कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हुक्साई प्रसिद्ध रहा है। तो इसका सही आंसर है ए, हुक्साई छापा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 माने के पिता थे। तो माने के पिता मैं बता दूँ, क्वेश्चन नंबर डी सही है, न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 12 प्रभाववाद को चरम सीमा तक पहुंचाने वाला कलाकार है। इसका सही आंसर है बी, मोने। मोने ने प्रभाववाद को चरम सीमा तक पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 13 है मोने के पिता थे। मोने के पिता एक पंसारी थे। क्वेश्चन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से मोने का चित्र पहचानो। इसका सही ऑप्शन है ए, बगीचे में महिलाएं मोने का प्रमुख चित्र था। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं समीपवर्ती भिन्न रंगों के धब्बों को नेत्र द्वारा मिश्रित रूप देने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो समीपवर्ती रंगों के धब्बों को नेत्रों द्वारा मिश्रित रूप देखने की क्रिया को दृष्टिजन्य मिश्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है पिसारो व सिसिली का संबंध रहा है। इसका सही आंसर है डी, प्रभाववाद से। क्वेश्चन नंबर 17 है वह कौन सा कलाकार था। वह कौन सा कलाकार है जो चित्र बनाने से पहले नृत्य गृहों, नाटक गृहों या अन्य चित्रण योग्य स्थानों पर जाकर सूक्ष्म निरीक्षण कर अभ्यास चित्र बनाते और बाद में संयोजन व सरलीकरण करके लयबद्ध रेखाओं से सजीव रूप देकर चित्र को अंतिम रूप देते थे। इसका सही आंसर है ए, देगा। क्वेश्चन नंबर 18 है देगा चित्रकार के अतिरिक्त निपुण थे। इसका सही आंसर है सी, मूर्ति शिल्प।
देगा चित्रकार के अतिरिक्त मूर्त शिल्पकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। बूगीवाला का नृत्य स्नान मग्ना युवतियाँ तथा पियानो पर दो लड़कियाँ आदि चित्रों की रचना किसने की? इसका सही आंसर है सही आंसर देगा नहीं, रेनवार है। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर का। कौन सा प्रभावशाली चित्रकार जो दोनों पैरों से अपंग था? तो इसका सही आंसर है लोत्रेक। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है, लोत्रेक। क्वेश्चन नंबर 21, नव प्रभाववाद के प्रणेता हैं? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज सोरा। क्वेश्चन नंबर डी सही है, जॉर्ज सोरा नव प्रभाववाद के प्रणेता हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ग्रांत जात द्वीप में रविवासरी अपराह्न नामक कृति है? इसका सही आंसर है ए, जॉर्ज सोरा की। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। जॉर्ज सोरा का बनाया हुआ निम्न में से चित्र है? जिसका सही ऑप्शन है सी, सर्कस। जॉर्ज सोरा का निम्न में से चित्र अगर देखते हैं तो सर्कस जॉर्ज सोरा का मुख्य चित्र है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। सोरा का जन्म 1859 में कहाँ हुआ था? तो सोरा इटली में जन्मे थे, सोरा पेरिस में जन्मे हुए थे। तो सोरा का जन्म क्वेश्चन नंबर डी सही है, पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। आधुनिक कला के जन्मदाता माने जाते हैं? तो आधुनिक कला के जन्मदाता शेजान माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नव प्रभाववाद के प्रणेता थे? नव प्रभाववाद के प्रणेता स्यूरा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर नंबर डी सही है इसमें। अगला 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सेजान की कला में पाए जाने वाले रूपांतरित आकार को रोजर फ्राई ने नाम दिया? तो इसका सही आंसर है बी, लचीला आकार नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 28, मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूँ। मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूँ, यह कथन किसने कहा था? इसका सही आंसर है सी, सेजान। सेजान कहते हैं मैं नई कला का आदिम कलाकार हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने निम्नलिखित पंक्ति अपने मित्र को लिखी थी? तो उसने लिखी थी, तुम्हारी सभ्यता तुम्हारा रोग है। तुम्हारी सभ्यता तुम्हारा रोग है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पॉल गॉगिन। पॉल गॉगिन लिखते हैं तुम्हारी सभ्यता तुम्हारा रोग है। क्वेश्चन नंबर अगला है। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने तहीती में चित्रण कार्य किया था? जिसका सही आंसर है पॉल सेजान। क्वेश्चन नंबर डी, पॉल गॉगिन। क्वेश्चन नंबर डी सही इसका, पॉल गॉगिन। अगला प्रश्न है। प्रश्न पे ना जाइएगा दोस्तों क्योंकि प्रश्न लंबा है। तो अपनी प्रखर आंतरिक भावनाएं उत्कर्ष के विस्फोटक बिंदु तक पहुंचती है व पश्चात ज्वालामुखी के समान उनमें से लावा निकलता है। यह है कला सर्जन, किंतु महान अतिमानवीय। उपर्युक्त पंक्ति किसने कही थी? तो उपर्युक्त पंक्ति है पॉल गॉगिन की। क्वेश्चन नंबर अगला है। पॉल गॉगिन का निम्न में से चित्र बताइए। तो पॉल गॉगिन का एक प्रमुख चित्र है जिसका नाम है ताबीज़। अगला है प्रश्न। गॉगिन का एक चित्र, हम जहाँ से आते हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, यह एक विशाल कृति है जिसका आधार है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, 12x4 सही 1/2। क्वेश्चन नंबर अगला है। प्रतीकवादी चित्रकार के अग्रदूत थे?
तो प्रतीकवादी चित्रकार के अग्रदूत पॉल गॉगिन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मोरिस देनी कलाकार थे, तो मोरिस देनी कलाकार नावी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, देनी ने डूमिलियर के सहयोग से किसकी स्थापना की थी? इसका सही आंसर है बी, पवित्र कला के कला कक्ष की। क्वेश्चन नंबर, फ्रांस शैंपेन नामक विज्ञापन चित्र को किसने चित्रित किया? तो इसका सही आंसर है बी, पियर बोनार ने। अगला प्रश्न है, बोनार व बियार किस नाम से प्रसिद्ध थे? बोनार व बियार तो ये परिचयवादी नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर अगला, मालार में एक थे, तो मालार में एक कवि थे। क्वेश्चन नंबर ए सही है, कवि। अगला प्रश्न है, मैं व्यक्ति चित्र नहीं बनाता बल्कि व्यक्ति को घर घर के वातावरण के अंतर्गत चित्रित करता हूँ, यह कथन यह किसका विचार है? मैं व्यक्ति चित्र नहीं बनाता, तो यह विचार है क्वेश्चन नंबर डी सही है, वीआर का। अगला प्रश्न है, किस कलाकार की मृत्यु के साथ ही प्रभाववाद का अंतिम दौर समाप्त हो गया? तो क्वेश्चन आंसर नंबर ए सही है, बीआर के मृत्यु के साथ जो है प्रभाववाद का अंतिम दौर समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, वास्तु कलाकार थे, इसका सही आंसर है सी, फ्रांस जूर्दे। अगला प्रश्न है, 1910 में मातिस म्यूनिख में आयोजित किस कला की विशाल प्रदर्शनी देखने गए थे? तो क्वेश्चन नंबर डी सही है, इस्लामी कला की। अगला क्वेश्चन, फाववाद के नेता थे, इसका सही आंसर है ए, आनरी मातिस। अगला प्रश्न है, सोसिएते दू सालों दोतान नामक संस्था का स्थापना हुई। सोसिएते दू सालों दोतान नामक संस्था की स्थापना 1903 में हुई। अगला क्वेश्चन है, मैं अनुभव किया कि मुझे कोई स्वर्ग प्राप्ति हुई, यह चित्रकारी के इस प्रथम अनुभव को व्यक्त किया था, जिसका सही आंसर है मातिस। क्वेश्चन नंबर डी सही है, मातिस। हरी पट्टी फाववाद का विख्यात चित्र है, इसका सही आंसर है सी, मातिस। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का, नमस्कार।